हाँ ये रहा सर, व्हाई देयर इज अ डिप इन इक्विटी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे 80 से 240 हुआ था पहले, हाँ और उसके बाद ये सडनली डिप हो गई है। राइट। तो सबसे पहले गौरव भाई ये समझो कि ये 80 का 240 क्यों हुआ, ये 3 गुना सर क्यों ये हुआ? बोनस मिला था 2:1। या तो समझ गए ना सर। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें हमने बताया कि अगर एक पे 2 बोनस देंगे तो शेयर मेरे 3 हो जाएंगे। तो वो केस में 80 करोड़ का इक्विटी है, राइट, मुझे दूसरा 160 करोड़ का भी तो चाहिए, राइट। तो हो गया 240 करोड़, राइट। ये केस में जिसके पास एक शेयर थे उनको 3 शेयर हो गए, राइट, और मेरा इक्विटी, ट्रेड अप इक्विटी मेरा बढ़ गया। ऑलराइट, तो ऐसा ईएल में पहले हुआ है? नहीं हुआ है। इसमें आगे में कितना हुआ? राइट, तो ये 80 का यहाँ पे 240 करोड़ हुआ, पर फिर ये कम क्यों हुआ सर? 240 का वापस 223 और ये वापस 244। सर इसमें मुझे लगता है जैसे कि कोई और भी कॉर्पोरेट एक्शंस आए होंगे। राइट, ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं सर एक जगह पे, जस्ट अ मिनट। इधर जी हम समझ गए कि 80 करोड़ का 240 करोड़ हुआ, तो ये दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ बोनस। अब बोनस में हुआ क्या? बोनस को हम समझे कैसे सर? इक्विटी बढ़ गया, बोनस में यही होता है ना सर, इक्विटी बढ़ गया, हमारे शेयर बढ़ गए, और उतना ही रिजर्व डाउन भी हो गया होता। अगर आपने यहाँ पे रिजर्व का डेटा डाला होता तो 150 करोड़ निकल गया होता, राइट। उसके साथ ही यहाँ पे दूसरा एक एक्शन हुआ है दूसरे ही साल सर 2017 में, और वो क्या है? स्टॉक स्प्लिट। तो स्प्लिट और बोनस में क्या डिफरेंस है सर? सर स्प्लिट में क्या होता है, जो फेस वैल्यू है ना वो रिड्यूस हो जाती है, एक्चुअली उसमें इक्विटी नहीं बढ़ती है। राइट, देखो स्प्लिट असल में कुछ है ही नहीं, राइट। मतलब स्प्लिट के केस में कुछ नहीं होता है ज्यादा। हमने पहले देखा कि जो बोनस मिलता है तो कम से कम वो कैश हमारे बैंक में नहीं आया, पर शेयर आया हमारे पास, शेयर बढ़ गए, राइट। बोनस में रिजर्व का पैसा इक्विटी में आया तो एक पैसा ट्रांसफर हुआ, ऐसा हुआ। पर स्प्लिट में नो ट्रांसफर सर। स्प्लिट इज अ वेरी सिंपल सर। आपके पास अभी 100 रुपए की नोट है ना, 100 रुपीज की एक नोट है आपके पास अभी। अब यही 100 रुपए की नोट को मैं आपको कहूं सर छुट्टे दे दो ना 10-10 के, तो आपने मेरे को 10-10 की 10 नोटें थमा दी, राइट। तो ये क्या हो गया? 10:1 स्प्लिट। 10:1 स्प्लिट। अब इससे मेरी जेब क्या भारी हो गई सर? नहीं सेम है, वैल्यू तो वही रहा। तो मुझे एज अ इन्वेस्टर जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नथिंग, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैश बोनस में फिर भी रुपया कंपनी के निकल के मेरे इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है। जहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये एक नॉर्मल सा कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पे आपकी कंपनी के फेस वैल्यू डिक्रीज हो, राइट। और ये स्टॉक स्प्लिट पे मेरे ख्याल से प्राइस भी आपका फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, पड़ेगा ना। देखो क्यों पड़ेगा या देखो क्या हुआ सर, यहाँ पे मेरे को बोलो आप, आपके पास पहले एक शेयर था, 100 रुपए की एक नोट, अब कितने शेयर हो गए आपके पास? 10 हो गए। 10, अच्छा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। हाँ, अब जब आप ईपीएस ढूंढोगे तो आप प्रॉफिट से डिवाइड करोगे, पहले तो एक शेयर से करते थे, अब 10 शेयर से करोगे, है ना। तो आपका भाव भी सीधा 10 गुना उस समय डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आप ईपीएस कितना देख रहे हो सर यहाँ पे? ये 6-7 का हो गया था, राइट। तो यहाँ पे हमने 2017 में एक कॉर्पोरेट एक्शन देखा, जो कॉर्पोरेट एक्शन के तहत आपका ईपीएस डाउन हुआ है, राइट। अब थोड़ा सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान में देना यहाँ पे। अगर ये सब बेसिक चीज समझ गए ना, आपका आने वाला रिसर्च अच्छा रहेगा, राइट। सब लोग, एवरीबडी प्लीज। गौरव भाई, आपका कंपनी का प्रॉफिट 1400 करोड़ था, राइट, 1386, राइट। आपका ईपीएस 57.75 था, राइट। अब स्प्लिट भूल जाओ सर, है ना, स्प्लिट हुआ ही नहीं, हम ये मानते हैं। ये 1548 करोड़ का अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरा ईपीएस कितना हो जाना चाहिए था सर? सर ये होना चाहिए था 1548 डिवाइडेड बाय 1386 into 57। बराबर है। देखो कुछ ऐसा कर लूं मैं यहाँ पे, क्या आपने शायद यहाँ पे किया हुआ है? हाँ मैंने किया था, एक्चुअली सेम किया है। हाँ, मतलब आपका कहना है 64.48 का ईपीएस होगा, है ना। तो 64.48 का ईपीएस पर आपके शेयर स्प्लिट हुए हैं, 10 हो गए, तो इसीलिए आपका ईपीएस कितना हो गया? नया ईपीएस 6.5 हो जाएगा, राइट और रॉन्ग सर? राइट। अप्रोक्सीमेटली हम गिन रहे हैं, बराबर। यस। तो इसीलिए आपका ईपीएस यहाँ पे सीधा 58 से 6.93 हो गया, बराबर। अब सोचो, मेरे को कुछ इन्वेस्टर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, अरे पीयूष भाई आप बीएल बोलते हो, 92 का ईपीएस 6 रुपया हो गया, तो कहाँ अपना पैसा बढ़ा, हम तो कमाए ही नहीं। अब वो ईपीएस का ग्रोथ देख के बोल रहे कि ग्रोथ ही नहीं हुआ है। सही है कि गलत है सर? ये नहीं, ईपीएस का तो ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं होता, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। तो कभी भी नहीं देखने का ईपीएस का ग्रोथ, ये हमें गलत राह पे ले जाएगा, राइट। तो एक हमने क्लियर किया स्प्लिट,
लेकिन सर यहाँ पे कुछ और हुआ है। सर यहाँ पे लग रहा है ऐसे कि रिजर्व में गया है यहाँ से इक्विटी से में उठा के, तो इसीलिए इक्विटी कम हो गया शायद, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी सर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इक्विटी का पैसा रिजर्व में जाएगा, ये उल्टी दिशा नहीं होती, राइट? कभी इनफैक्ट इक्विटी डिक्रीज भी नहीं होता। 240 चाहिए था ना, बट ये 240 नहीं हुआ। क्या सर? स्टॉक स्प्लिट से तो इक्विटी पे फर्क नहीं पड़ता है, तो 240 ही होना चाहिए था। हाँ, तो ये क्यों? देखो पहले एक चीज ध्यान रखो सब लोग, एवरीबॉडी, इक्विटी बढ़ सकता है, उसके कई कारण है। शेयर देंगे मैनेजमेंट को, बोनसेस, राइट इशू आने से भी इक्विटी बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन इक्विटी घट नहीं सकती। घटाने के लिए हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ऐसे कोई कंपनी ले नहीं सकती है 250 करोड़ रुपया, राइट? रिजर्व का पैसा ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हम। ये कम करने के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है, हाई कोर्ट से गुजरना होता है, हमें बताना होता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, राइट? सो ये पहली चीज समझो सब लोग, इक्विटी डिक्रीज होना नॉर्मल केस नहीं है। इक्विटी जो लग गई वो लग गई, उसको आप नहीं निकाल सकते, राइट? हाँ, दूसरी एक चीज होती है कि आप थोड़ी सी कम कैसे कर सकते हो बाय टेक्निकली। अभी मैंने बोला ना कि हमने बोला सरकार को कि यार हमारे पास पैसे ही नहीं है, राइट? लोगों को पगार देने का पैसा नहीं है, तो हमको तो इक्विटी कम कर देना पड़ेगा, राइट? हम डिफॉल्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे तो हम बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, कंपनी तगड़ा प्रॉफिट करती जा रही है, मस्त एकदम, और फिर भी कंपनी का इक्विटी कम हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। कैसे? देखो कंपनियां क्या करती है, अभी हमने एक तरीका देखा, आपको कैश डिविडेंड देके आपको एक लवासा कि चलो अवार्ड दिया। एक अवार्ड क्या दिया? आपके बैंक में हमने डिविडेंड डाला। दूसरा अवार्ड क्या दिया? चलो आपको हम शेयर दे रहे, आप ही के पैसे से दे रहे, पर आपको हमने शेयर, तो बोनस दी। तीसरा, एक कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी ऑफर कर सकती है, ऑफर, इसे बायबैक ऑफर कहते हैं, राइट? कंपनी ये कहती है कि एक काम करो, मेरे पास काफी अच्छा रिजर्व है, मतलब कंपनी का बहुत अच्छा पैसा आज हमारे पास आया हुआ है, हमको फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि बहुत लोन बोन लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट? हम बहुत ही कंफर्टेबल स्टैंड पे है, और थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टर, आप लोगों ने इतना समय हमको साथ दिया। अगर आप चाहो तो हमें अपने शेयर वापस दे सकते हो, हम आपको ज्यादा भाव देंगे। मान लो 100 रुपया भाव चल रहा है, हम आपको 125 रुपया देंगे, 120 रुपया देंगे, चलो कर दो मुझे मेरे शेयर वापस, राइट? तो ये कंपल्सन नहीं है, ये ऑफर है, राइट? ऑफर और कंपल्सन में फर्क होता है ना। आपको ऑफर मिली कि आपके पास 1000 शेयर है, राइट? आपको 20 रुपया में प्रीमियम दे रहा हूं, इफ यू विश यू कैन गिव बैक टू योर शेयर्स टू कंपनी। अब आप मेरे को बताओ गौरव भाई, कौन सी कंपनी बायबैक ऑफर कर पाएगी? वो कंपनी जो जिसके पास रिजर्व होगा, जिनके पास सफिशिएंट रिजर्व है और वो बढ़ता जा रहा है सर, है ना? तो कंपनी ये स्मार्ट चॉइस कर सकती है कि चलो हम इक्विटी रिड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होगी। देखो ये किसमें कितनी रिड्यूस हुई सर? 17 के अराउंड हुआ, ओनली 7 करोड़, 17 ओनली 17 करोड़। तो 240 करोड़ का 17 करोड़ कितना हुआ सर? 10% भी नहीं, उससे भी कम है। हाँ, तो कंपनी ऐसा ऑफर लेके आएगी कि हम हमारे 5% शेयर कम कर देंगे, 60% शेयर कम कर देंगे, हम ये करेंगे कि चलो आपको प्रीमियम पे हम शेयर देते, आप हमको वापस दे दो शेयर, राइट? सो दिस टाइप ऑफ मूव इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। कैसे पॉजिटिव होगा सर ये? सर आप मेरे हिसाब से आप हायर प्राइस पे आप बेच दो, फिर बाद में मार्केट से वही लोअर प्राइस पे खरीद सकते हो। हाँ सर, पर ये तो आर्बिट्राज हुआ, ये तो आपके एक मतलब एक टैक्टिक कर रहे हो, गेम कर रहे हो। अभी दे दो ना 200 रुपए पे, कल ले लेंगे 180 पे, पर हर बार होता नहीं है, कभी ऐसा भी होता है शेयर नीचे भी नहीं आता है, और ऐसा काफी बार हुआ भी है, राइट? बहुत बार देखा है गौरव भाई कि लोगों ने अच्छी अच्छी कंपनियों को बायबैक में दे दिया, 2010 में दे दिया ना, 12 में दे दिया, 15 में दे दिया। अच्छी कंपनियां रेगुलर बेस पे बायबैक ऑफर लाती रहती है, और जो धीरज नहीं रखने वाले इन्वेस्टर होते हैं वो ये बायबैक को समय पे अपने शेयर दे देते कंपनियों को वापस। इससे होता क्या है, चलो आपको एक 20% प्रीमियम मिला, राइट? तो ये फायदा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्या हम 20% कमाने को शेयर बाजार में आए थे? नहीं, हमको हर साल 100% चाहिए, एवरी ईयर। ये 20% तो हम देखेंगे भी नहीं। कंपनी ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, कंपनी ने क्या किया, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर को अवार्ड दिया। उन्होंने बोला कि चलो बायबैक करते हैं, तो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर होंगे वो सब निकल जाएंगे यहाँ से, वो आउट हो जाएंगे, राइट? वो दे देंगे। इससे क्या होगा पता है? अपना इक्विटी कम होगा, तो अपने को लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर उनको बड़ा फायदा होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ सकते हैं। या मतलब मेरी कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज भी मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, पर बीच में बायबैक आ गया तो होगा क्या? मुझे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा सर, राइट और रॉन्ग? राइट। तो मेरे को डिविडेंड ज्यादा मिला, तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब ऐसा रेगुलर बेस पे होता है तो क्या होता है,
अगर आपकी कंपनी 20% कगार से बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल, आप बढ़ती मतलब प्रॉफिट बढ़ते हैं आपकी कंपनी के, और आपकी कंपनी के वैल्यूएशन 25% से बढ़ते हैं, आपके डिविडेंड भी 25% से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर कम होते जा रहे हैं, Right, आपके पार्टनर कम होते जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट Positive. मूव फ्रॉम एनी कंपनी। हम टीसीएस में देखा ना, हमने काफी बार इन्होंने ऐसा किया है। राइट। तो ऐसा कंपनियां लाती है तो ये अच्छी बात है। पर ये कौन कंपनी ला पाएगी पता है? जिसके पास एकदम सफिशिएंट रिजर्व है। अब यहाँ पे 17 करोड़ शेयर, मतलब कितना रुपया चाहिए सर बीईएल को बायबैक करने के लिए? 17 करोड़ से तो ऊपर ही चाहिए। नहीं सर, 17 करोड़ शेयर है। भाव कितना? अंदाजे से 100 रुपया गिनो। ये तो इक्विटी है ना। हाँ, 17 इक्विटी है। 17 करोड़ इक्विटी है, सही बात है आपकी। अगर मान लो फेस वैल्यू 1 है, अभी हमने देखा ना सर, फेस वैल्यू 1 है, एक हो गई है। यस यस। तो फेस वैल्यू 1 है, तो हम ये कह रहे हैं 17 करोड़ शेयर हम बायबैक में ले लेंगे। तो इसके लिए 17 करोड़ नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, मान लो ज्यादा होगा तो 1700 करोड़ चाहिए, है ना? राइट। तो कंपनी 1700 करोड़ स्पेंड करेगी, पर इसमें फायदा ये होगा कि हमारी इक्विटी यानी नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी वेल्थ की संभावनाएं बढ़ती है, राइट? तो इन फैक्ट व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग आउट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट एक्शन? स्प्लिट, बोनस की बायबैक? बायबैक ही लग रहा है इसमें तो। हाँ, 100%, बराबर कि नहीं? पर ये बायबैक भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कोई कंपनी बायबैक कर रही है मतलब मैं कंपनी खरीद लूं। हम कंपनी लेंगे उनके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, पर उनकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो ये सारी चीज कर पाए, है ना? हमें डिविडेंड दे पाए भविष्य में, हमें बोनसेस दे पाए, बायबैक ऑफर करती जाए, ऐसी कैपेबल कंपनी भी तो होनी चाहिए, राइट सर? राइट। तो हमने यहाँ पे इक्विटी बढ़ी क्यों, इक्विटी घटी क्यों, ये सब चीज भी थोड़ी कवर की, राइट?